बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.3 को जो रियल लाइफ प्रॉब्लम थे फंक्शंस की मदद से हमने उनको क्या किया था, सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में से हमने जो सही ऑप्शन होगा उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। सबसे पहला एमसीक्यू देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 6/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये एक्स है, एक्स की जगह हमने 3 पुट करना है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, f3 एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ये 3 पुट करना है, इज इक्वल टू, अब देखिए 5x की जगह 3 माइनस का क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब 15 में से 6 चला जाए, बाकी मेरे पास 9 बचेगा। जब मैंने इसको 3 पे डिवाइड किया तो आंसर स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह मेरे पास बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा स्टूडेंट। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पहला एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास सेकंड एमसीक्यू है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब हम फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी चैप्टर के स्टार्ट के अंदर। वहां पे हमें जो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया था स्टूडेंट, वो मेरे पास था एफ साइज दैट एक्स रिप्रेजेंट टू वाई। अब इस तरह ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे देखें तो मेरे पास एमसीक्यू नंबर 3 वाला ये करेक्ट है। अब थर्ड एमसीक्यू को देखें स्टूडेंट, मेरे पास एफ ऑफ जी इंटू एक्स। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट जब इस तरह के हमारे पास फंक्शन होता था तो हम क्या करते थे, पहले फंक्शन एफ लिखते थे। ये मेरे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। फिर इसी एक्स की जगह हम सेकंड फंक्शन लिखते थे, जी ऑफ एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ इंटू, अब ये क्या हो जाता, जी ऑफ एक्स हो जाता। अब इस तरह का जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है स्टूडेंट। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन सी ठीक हुआ। अब फोर्थ वाला एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, मेरे पास इफ एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, देन फाइंड करके देना एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, सिंपल एफ एक्स की जगह ये वैल्यू लिख देता हूं 2x प्लस 3 एंड जी एक्स की जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूं x प्लस 1। अब देखें x को 2x में ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाता है 3x, c को 1 में ऐड करें तो मेरे पास आ जाता है 4। 3x प्लस 4, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ स्टूडेंट, बी वाला ऑप्शन मेरे पास ठीक हुआ। अब 5 वाला एमसीक्यू देखें, इफ एफ ऑफ एक्स भी दिया गया, एच एक्स भी दिया गया है। अब हमने फाइंड करके देना है एफ एक्स माइनस एच एक्स। अब एफ एक्स मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 5x प्लस 2 साइन नेगेटिव, एच एक्स की जगह मैं पुट करूंगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2, ये माइनस का 2x, ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब 5x में से 2x चला जाए, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 3x बचेगा। ये 2 से ये 2 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो ऑप्शन ठीक आया 3x प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे पास स्टूडेंट, करेक्ट है। अब 6 वाला एमसीक्यू देखे, एफ एक्स एंड जी एक्स ये गिवन है। अब जी एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स हमने करना है। अब जी एक्स मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 2x है, और एफ एक्स मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 3x प्लस 1 है। अब 2x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 6x स्क्वायर। फिर 2x को 1 से तो मेरे पास क्या आता है, 2x आता है। तो इस तरह 6x स्क्वायर प्लस 2x मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, करेक्ट है। अब 7 वाला एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, इफ एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी एक्स भी गिवन है, हमने एफ एक्स से डिवाइडेड बाई जी एक्स फाइंड करके देना। अब एफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई जी एक्स मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 2। अगर आप देखिए ऊपर वाली फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2 यानी 4 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखना चाहूं एक दफा प्लस में लिख देता हूं और एक दफा माइनस में लिख देता हूं, नीचे एक्स प्लस
टू आ जाएगा। अब x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या बचेगा x माइनस टू। तो मेरे पास ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। अब 8 वाला एमसीक्यू देखें तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया था, वो वी शेप्ड होता था स्टूडेंट्स। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन बी ठीक हुआ। अब 9 वाला एमसीक्यू देखें, इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन then every vertical line must intersect it at। अब इस एमसीक्यूज के लिए हम 86 पेज पे आते हैं। 86 पेज पे हमें यहाँ पे दिया गया है कुछ ग्राफ बना के। यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है इस ग्राफ के ऊपर। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक। अब यहाँ पे देखें इस पैराबोला शेप के ऊपर ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखें इस शेप के ऊपर जो ये ग्राफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स फंक्शंस के अंदर वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ की जाए तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, 2 पॉइंट्स पे नहीं करनी चाहिए। तो ये भी फंक्शन कहलाएगा, ये भी फंक्शन कहलाएगा। ये है मेरे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट जहां पे 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट होना जरूरी है। तो मेरे पास इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 10, इफ एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब। अब मेरे पास एफ एक्स की जगह -2 पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक्स की जगह -2 इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 होल का क्या हो जाएगा, क्यूब। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, 4.1 के अंदर भी करके आए हैं और 4.2 के अंदर भी किए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने इस रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स भी दिया गया, देन फाइंड। अब हमने ये फंक्शन फाइंड करके देने हैं। सबसे पहले देखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है। एफ एक्स की वैल्यू ये थी तो मैंने यहाँ पे लिख ली, प्लस जी एक्स की वैल्यू ये थी तो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या बना, प्लस का 30। तो ये मैंने एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब पार्ट 2 के अंदर देखें, एफ एक्स माइनस जी एक्स था। मैंने सबसे पहले एफ एक्स लिखा, वो मेरे पास क्या था 25 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन नेगेटिव जब मैंने जी एक्स किया तो ये प्लस का 5 था, तो माइनस ये प्लस का एक्स था तो मेरे पास माइनस हो गया। अब ये देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स, 25 में से -5 चला जाए, बाकी मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 20 बचेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इन फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने इन दोनों फंक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट दिया गया एफ एक्स डॉट जी एक्स। अब मैंने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिख ली और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू लिख ली। अब स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस 25 को पहले 5 के साथ किया तो 125 बना, फिर 25 को x के साथ किया तो प्लस का 25x बना, फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर को 5 के साथ किया तो माइनस का 5x स्क्वायर, फिर इस x स्क्वायर को इस x के साथ माइनस प्लस माइनस x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 25x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस 125। तो इस तरह हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब पार्ट 4 को देखें, अब ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एफ एक्स ओवर जी एक्स, एफ एक्स मैंने लिखा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स मेरे पास था 5 प्लस एक्स। अगर ऊपर वाले फंक्शन को देखें तो ये मेरे पास बन रहा है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी ए की 2 माइनस बी की 2 फॉर्म है, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। अब ये देखिए प्लस से प्लस वाला फंक्शन कैंसिल, ये मेरे पास क्या बच गया, 5 माइनस एक्स बच गया। तो अब हम पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में हमें दिया गया F7। अब F है, F का फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, तो एफ एक्स मैंने लिखा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने इस x की जगह 7 पुट करना है, इस x की जगह भी 7 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो 49 में से माइनस के 25 चला जाए तो मेरे पास F7 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 24 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। अब g इंटू माइनस ए, जी एक्स दिया गया फंक्शन, वो मेरे पास क्या 5 प्लस एक्स है। अब हमने x की जगह -8 पुट करना, तो मैंने -8 पुट किया, इधर भी -8 आ गया x की जगह।
अब -8 में से 5 चला जाए तो मेरे पास g-8 की जो वैल्यू आ गई वो -3 आ गई। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी एक्स ये दिया गया है, देन फाइंड। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया एफ ऑफ जी इंटू एक्स। अब सबसे पहले हमारे पास पहला देखिए एफ है, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास स्टूडेंट, एक्स क्यूब है। अब देखें इस एक्स की जगह हमने सेकंड फंक्शन पुट करना है। सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है स्टूडेंट। पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या हो जाता था, जी ऑफ एक्स हो जाता था। तो मैंने इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह भी जी ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 14 प्लस 2x। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 14 प्लस 2x पुट कर दिया। अगर लिखना चाहे तो यहां तक भी ठीक है, अगर लिखना चाहे तो ये दोबारा वही फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर आ गया एफ ऑफ जी इंटू एक्स का। अब पार्ट 2 देखे, पार्ट 2 के अंदर हमें दिया गया जी ऑफ एफ इंटू एक्स। अब पहला फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, जी एक्स हो गया, जी एक्स की वैल्यू लिख ली। अब सेकंड फंक्शन मेरे पास इस एक्स की जगह पुट करेंगे, वो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट। मैंने इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया और इस एक्स की जगह भी एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब थी। तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स क्यूब पुट कर दिया। 12 प्लस 2x क्यूब से मल्टीप्लाई होकर 12 प्लस 14 प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 7 प्लस एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास जी ऑफ एफ इंटू एक्स का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर मुझे दिया गया एफ ऑफ एफ इंटू एक्स। अब पहला फंक्शन देखना है। पहला फंक्शन मेरे पास स्टूडेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब थी। अब सेकंड फंक्शन देखो, सेकंड फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह हमने सेकंड फंक्शन पुट कर दिया, इधर भी एक्स की जगह सेकंड फंक्शन पुट कर दिया। अब मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स क्यूब, इसकी पावर क्या है 3। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 4 देखे, जी ऑफ जी इंटू एक्स है। तो पहला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, वैल्यू लिख दी। सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है, इस एक्स की जगह हमने सेकंड फंक्शन पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 14 प्लस 2x। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को 14 के साथ 28, 2 को 2x के साथ, तो मेरे पास क्या बना, 4x बना। अब 14 और 28 को ऐड किया तो 42 प्लस 4x। अब इन दोनों में कॉमन लो तो 2 आ रहा है। तो इस तरह जी ऑफ जी इंटू एक्स का जो मेरे पास आंसर है स्टूडेंट्स वो ये आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स हमने फाइंड करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के अंदर डिटेल्स के साथ किए हुए हैं। अब देखिए पार्ट 1 है, एफ ऑफ एक्स दिया गया 9x-1। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं इस फंक्शन को लेट करते हैं किसके, y के इक्वल। फिर ये f इस साइड पे आके क्या हो जाता था, इनवर्स हो जाता था। तो हमारे पास x का ये फंक्शन बन जाता था। फिर हम क्या करते थे, नो इस y की जगह, इस f ऑफ x की जगह हम ये वैल्यू पुट करते थे। तो यहां से हम x निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए f ऑफ x की जगह मैंने ये फंक्शन पुट किया, ये यहाँ पे -1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x आ गया। अब x की जगह मैंने ये वाला फंक्शन पुट करना होता था, तो मैंने ये वाला फंक्शन पुट कर दिया। अब हम y की जगह रिप्लेस करेंगे किसको स्टूडेंट, x को। तो जब मैंने रिप्लेस y बाई x लिखा तो y की जगह x पुट कर दिया, यहाँ पे भी y की जगह x पुट कर दिया। तो इस तरह मैंने f इनवर्स x फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1/9। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है, फिर f को इस साइड पे लेके आओगे, इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास x फंक्शन बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके एक्स सेपरेट करके ये फंक्शन पुट करेंगे, उसके बाद रिप्लेस कर देंगे y की जगह किसको, x को। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/x-1। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है इस फंक्शन को y के इक्वल। ये f इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा y के साथ, इक्वल टू x। अब हमने क्या करना है, इस f ऑफ x की जगह ये फंक्शन पुट कर देने जो वैल्यू है। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। y को अंदर मल्टीप्लाई किया, y xy माइनस y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, x को सेपरेट करना है ना, तो ये y इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स,
वही फंक्शन हमने यहाँ पे कर दिया, y इधर आके प्लस हो गया, फिर ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी f इनवर्स y जो हमने निकाली थी। अब यहाँ पे हमने f इनवर्स y लिख दिया। अब हमने फाइंड करना था f इनवर्स x, तो हमने क्या किया, रिप्लेस y बाई x। हमने रिप्लेस कर दिया y की जगह किसको, x, तो मेरे पास f इनवर्स x मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर मुझे ये फंक्शन दिया गया है x माइनस 5 स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है x ग्रेटर और इक्वल टू 5 ना हो, यानी ये कंडीशन है हमारी। अब लेट y मुझे ये दिया गया फंक्शन, हमने इस फंक्शन को लेट कर लिया y के इक्वल, यहाँ पे लेट किया y f ऑफ x, ये मैंने सिंपल वही वैल्यू दोबारा लिख ली। अब हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया, ये f इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो x मिल जाएगा। अब हमने 9 इस f ऑफ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5। अब ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास x का वैल्यू आ गई। अब हमने x की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, रिप्लेस y बाई x, तो x की जगह हमने y की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, स्टूडेंट्स x को, y की जगह x पुट कर दिया, यहाँ पे भी y की जगह x स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो इस तरह मेरे पास f इनवर्स x आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 के अंदर मुझे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2। अब लेट किया सबसे पहले इस फंक्शन को y के इक्वल, फिर ये f इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू x के। अब हमने क्या किया, इस f ऑफ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस x को इस साइड पे लेके आ गया, प्लस हो जाएगा, इस 2y को इस साइड पे लेके आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे x मिल गया। अब हमने x की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया। अब रिप्लेस कर दिया y की जगह किसको, x को, तो मेरे पास f इनवर्स x आ गया, वो मेरे पास क्या आ गया, 3 माइनस 2x। देखिए यहाँ पे भी y की जगह x पुट कर दिया, यहाँ पे भी y की जगह x पुट कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, जो हमारे पास क्या होता था, वी शेप्ड होता था। अब पार्ट 1 है, एफ एक्स दिया गया 7 मॉड एक्स है। हम इस फंक्शन को कंपेयर करते थे वर्टेक्स की जनरल फॉर्म के साथ। अब वर्टेक्स की जनरल फॉर्म क्या है, जी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बार एक्स माइनस एच बार प्लस के। अब एक्स के साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो एच भी 0 होगा, यहाँ पे भी के कोई भी नहीं है तो के भी 0 होगा, तो मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गया, 0 0। अब हमने क्या करना है, कोई भी अपनी तरह से एक्स की वैल्यू ले लेनी है, इसी के करीब करीब -3 -2 -1 0 1 मैंने ये वैल्यू ले ली। अब इन्हीं x की वैल्यू को हमने इस फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। अब इस f ऑफ x को मैंने नाम दे दिया किसका, y का। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो मेरे पास किसके पॉइंट आ जाएंगे, y के इक्वल आ जाएंगे। 7 x की जगह -3 पुट किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21। इसी तरह -2 पुट किया 7 को 2 के साथ तो 14 आ जाएगा। -1 पुट किया तो मेरे पास 7 आ जाएगा। 0 पुट किया तो आंसर 0 आ जाएगा। 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट बने, x का -3 y का 21, x का -2 y का 14, x का -1 y का 7, ये 0 0, x का 1 और y का 7। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 और 3 के भी निकाल लिए। अब यहाँ पे हमने x की जगह 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 14, 3 पुट किया तो 21, ये मेरे पास पॉइंट्स मिल गए। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया, ये देखें, ये मेरे पास x एक्सिस था, ये मेरे पास y एक्सिस था। अब पॉइंट 1 में देखें मेरे पास x -3 है, y 21 है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास x -3 है, y 21 ऊपर है, ये 21 से ऊपर। यहाँ पे मैंने इनको मिला कि ये पॉइंट ड्रा कर दे, ये मेरे पास क्या है, 21 और -3 का पॉइंट मिल रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, -2 और 14। अब यहाँ पे देखें, ये -2 और 15 से नीचे ये मेरे पास ये पॉइंट आपस में मिला दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 14 और -2 का पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मुझे कह रहा है -1 और 7। अब यहाँ पे देखें, ये -1 5 के ऊपर, ये 6 और 7, यहाँ पे मैंने 7 लेट करके इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट है 0 0, वो तो ओरिजिन पे होगा। ये देखिए, ये 0 0 मैंने ओरिजिन पे निशान लगा दिए। अब नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है, x1 है, y7 है। अब x +1 है, +1 ये रहा, 7 ये रहा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। अब x2 है, y14 है, 2 और 14, ये देखिए ये पॉइंट्स मिल गए। अब x3 है, ये
y31 है, ये मैंने पॉइंट्स मिला दिए। अब मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये देखो मेरे पास क्या बन गई, वी शेप्ड की शक्ल बन गई। ये मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, वी शेप्ड आ गई। तो आपने ये लाइंस बाद में क्या कर देनी है स्टूडेंट्स, रेज कर देनी है। हमने बस ये इसलिए लाइन लगाई ताकि ये पॉइंट्स हम आपस में मिला सकें। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये हमने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस का ग्राफ क्या किया, ड्रॉ किया। अब आपने ये लाइंस क्या कर देनी है स्टूडेंट्स, रेज कर देनी है, जो बाकी हमने एक्स्ट्रा लगाई है। ये जैसा हमने इसलिए लगाई ताकि हमारे पास जो पॉइंट्स हो वो वाजे नजर आ जाए। तो चलिए अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर ये हमें फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स प्लस 6 मॉड माइनस 2। अब हमने क्या करना है, उसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले वर्टेक्स की जनरल फॉर्म के अंदर हम इसको कंपेयर करेंगे। अब एच की वैल्यू मेरे पास -6 आ गई, क्योंकि एच के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पे प्लस है तो -6 आ जाएगा। के की वैल्यू -2 आ गई, तो वर्टेक्स मुझे मिल गया -6 एंड -2। अब इसी के करीब करीब हमने अपने पॉइंट लेने एक्स के -8 -7 -6 -5 -4, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब जब मैंने इस एक्स की जगह -8 को पुट किया तो आंसर मेरे पास -2 बचा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, 2 -2 तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जब मैंने -7 पुट किया तो आंसर 6 -7 में से 6 चला जाए तो -1 बचेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव तो 1 आएगा, -2 में से 1 चला जाए तो आंसर मेरे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह -6 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा तो आंसर -2। -5 पुट किया तो ये 1 बचेगा, -2 में से 1 चला जाए तो मेरे पास -1 बचेगा। जब -4 पुट किया तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 -2 तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये मेरे पास एक्स और वाई के पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। अब स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है। अब पहला पॉइंट देखिए -8 एंड 0। अब ये मेरे पास -8 रहा और 0 ओरिजिन पे रहा, तो यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास -7 एंड -1। अब ये -6 और -8 के दरमियान -7 है और -1 यहाँ पे, ये देखो मैंने लाइन लगा दी और ये पॉइंट मैंने मिला दिया। अब नेक्स्ट -6 एंड -2, ये -6 और ये -2 मैंने यहाँ पे ये लाइन लगा दी, इधर ये पॉइंट्स मिला दिया। अब नेक्स्ट है -5 एंड -1, -4 एंड -6 के दरमियान में ये देखो -5 और ये -1, ये पॉइंट्स मैंने मिला दिए। अब नेक्स्ट मेरे पास -4 एंड 0, तो -4 ये 0 ओरिजिन पे, तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरह हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को अब आपस में मिला दिया और इनके ऊपर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी वी शेप का ग्राफ क्या क्या स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे पास वी शेप्ड बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब ये हमें फंक्शन दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है, फिर नंबर लाइन पे इनके नंबर शो करने हैं। अब देखिए 3x - 2 = 1 जब कांस्टेंट होता था तो ये हमने क्या किया था, प्लस माइनस में इसका आंसर लेते थे। एक दफा हम प्लस में लिखते थे, फिर एक दफा माइनस में लिखते थे। तो अब हमने क्या किया, इस दफा हमने एक दफा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफा इस 1 को माइनस में लिख दिया। अब ये -2 इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो बाकी 2 में से 1 चला जाए, बाकी 1 बचेगा। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास ये बना। अब मैंने यहाँ पे नंबर लाइन लगाई, 1 तो मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या था, 1 था। अब 0 और 1 के दरमियान ये 1/3 होगा। अब डिनोमिनेटर में 3 है, तो उससे एक कम हम क्या लगाते थे, नंबर लाइन लगाते थे। मैंने एक ये लगा ली और एक जे लगा ली। ये मेरे पास हमने 3 से एक कम, अगर 4 होता था तो 3 लाइन, 5 होता था 4 लाइन, अब 3 है तो हम 2 लाइन लगा देंगे। अब ऊपर 1 है तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने इसको सर्कल कर दिया, ये 1/3 आ गया। तो इस तरह मेरे पास ये नंबर लाइन पे नंबर शो हो गए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। पार्ट 2 के अंदर 6x + 1 = 9, ये मॉड में है, ये 9 है। उसी तरह हमने एक दफा इसको प्लस माइनस में लिखना है, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में। जब ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 चला जाए, 8 बचेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4/3, तो हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखा 1/3। अब इसको सॉल्व किया, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -9 -1 माइनस का 10, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x का आंसर क्या है, -5/3। जब मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखा तो मेरे पास ये फॉर्म बनी, तो ये उसके क्या थे, सोल्यूशन सेट थे। अब स्टूडेंट ये मैंने नंबर लाइन लगा दी। अब यहां पे देखें, ये 1 है, ये कंप्लीट नंबर है। अब 1/3,
अब 3 है तो मैं 2 लाइंस लगा दूंगा, 1 एंड 1 2 लगाई, ऊपर क्या था 1, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, तो ये 1/3 आ गया। अब नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर आ गया 2/3, तो 3 है तो 2 लाइंस लगेगी, 1 एंड 2, ऊपर 2 है तो 1 एंड 2, ये मेरे पास क्या बन गया, नंबर लाइन पे हमने ये सर्कल शो कर दिया और ये नंबर शो कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।